हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं प्रेजेंट टेंस में टेंस के पहला बेटा का नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का पहला बेटा का नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट। मानी टेंस का तीन भेद, तीनों के टेंस के उपभेद हैं 4 तिये 12। माने पोता हो गया 4 गो, प्रेजेंट टेंस के 4 बेटा यानी उपभेद 4 गो हुआ प्रेजेंट टेंस के, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। लेकिन टेंस के बेटा हुआ कितना? 4 दूना 8, 4 तिये 12। तीनों टेंस मिला के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मिला के 12 उपभेद कहलाएंगे, जो पोता के नाम से गिने जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं पहला टेंस पहला का पहला बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट को पहला लिखा हूँ, इंडिफिनिट को पहला का पहला लिख रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों, लिखने का ट्रिक देखिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बता रहा हूँ, इसमें वाक रहता है, राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, उसकी माँ खाना बनाती है, और क्या तुम लोग नहीं खेलते हो, इस तरीका का वाक रहेगा। और क्यों कहाँ कैसे वाला भी वाक रहेगा बच्चों, क्यों और कहाँ कैसे वाला भी वाक रहेगा। राम क्यों पढ़ता है, वह क्यों रोती है, तुम कहाँ जाते हो, वह क्या करता है। वाक के अंदर क्या है ना, तो भाट लगेगा। यदि क्या शुरू में है बच्चों तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाकर, यानी इसमें डू और डज लगाकर ऑक्सिलरी वर्ब लगाकर बनाएंगे। वाक्य के शुरू में क्या है तो सहायक क्रिया को आगे करके ट्रांसलेशन बनता है। यदि वाक्य के अंदर क्या है तो भाट और उसके बाद सहायक तब देते हैं सब्जेक्ट, है ना बच्चों। तो ठीक है, भाट, भेड़, भाई, भेन, हाउ, ये सब वाला 5वां स्ट्रक्चर दूंगा। ठीक है ना बच्चों। पहचानने का नियम है बच्चों, पहचानिए क्या। जिस हिंदी वाक्य क्रिया, हिंदी में वाक्य लिखते हैं, राम पत्र लिखता है, क्या उसकी माँ खाना नहीं बनाती है, ता ती ते लगे रहे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ती ते, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि लगा रहे, तो समझना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। यानी इस्लामपुर से गाड़ी अब खुल गया है बच्चों, ठीक ना। आप पहचान जाइए, पहले किसी चीज को नहीं पहचानिएगा अच्छा से तो आप लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह यदि गलत से चावल को हम आटा समझ जाएं, ठीक है ना बच्चों, चावल बनाने का मैं नियम जानता हूं कि पानी डालेंगे तसला में चाहे भगोना में, और उसके बाद उसको डालेंगे, तो नियम जानता हूं। लेकिन चावल को गलत से मैं आटा को गलत से चावल मान लिया है, तो उसमें डालूंगा चावल को, जब धोऊंगा तो लपस जाएगा, फिर उसमें डालेंगे तो माने तो घोर हो जाएगा, माने लई हो जाएगा। यदि आटा को मैं गलत से चावल मान लूं, ठीक ना, तो आटा वाला नियम लगाएंगे कि आटा को सानेंगे, चावल को यदि आटा मान ले, यदि आटा को हम गलत से चावल को हम आटा मान ले, तो चावल को हम सानेंगे तो सनाएगा भी नहीं, पानी से नहीं सुनाएगा बच्चों। इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। नहीं पहचानिएगा तो किसी तरह का बात नहीं बोल पाइएगा कि बाबू है, भैया है, मौसा है, दीदी है, ये सब नहीं पहचानिएगा तो न बात कर पाइएगा। इसलिए पहचानने का बात इसमें टेंस में भी है बच्चों, पहचानिएगा तब ही उसका नियम को लागू करिएगा और बनाइएगा, ठीक ना। अब बनाने का नियम है बच्चों, बनाने का नियम है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर करता। ही, सी, इट, ऑल नेम। ही माने कहने से होगा, एगो का बोध होता है। सी माने होगा लड़की के लिए होता है, जिससे एगो का बोध होता है। इट होता है छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए, इट का प्रयोग किया जाता है बच्चों। यह भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर, सी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर,
है ना। ऑल नेम में राम मोहन सोहन किसी का नाम है, ये भाई सिंगुलर है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब रहेगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का V5 यानी मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ा जाता है, ठीक है ना बच्चों। मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ा जाता है, उसी को V5 कहते हैं यानी पांचवा रूप। क्रिया के 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V5, ठीक है ना बच्चों। तो पहला रूप को प्लुरल होता है और पांचवा रूप सिंगुलर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पांचवा रूप लगता है बच्चों। इसी को मैं मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़कर बनाते हैं, ऐसे भी बताएंगे कि मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं यानी V5 जोड़ते हैं। थर्ड पर्सन रहेगा तय। लेकिन बच्चों यदि रहेगा आई बी यू दे, बाकी सभी करता हूं आई बी यू दे रहेगा। आई माने मैं, बी माने हम लोग, तुम चाहे तुम लोग चाहे वे लोग, ऐसा रहेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट है ना बच्चों। तो ये सब क्रिया पकड़ता है प्लुरल, लेकिन आई कभी कभी सिंगुलर भी पकड़ता है, कभी कभी प्लुरल पकड़ता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाएंगे यानी V5 नहीं लगाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। हाँ, तो मैं वीडियो को अच्छा समझा दिया बच्चों, पढ़ लीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ना तो री करके फिर आवाज से सुन लीजिएगा दोबारा, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।